हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया पर बार बार एक मैसेज आ रहा है कि आरटीसी का आंसर कैसे लिखें, आरटीसी का आंसर कैसे लिखें, दे आर नॉट एबल टू फाइंड फाइल्स। तो देखिए, आरटीसी बेसिकली क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, आरटीसी क्या होती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और बेसिकली है क्या ये, मैं बार बार बताऊँ, स्टेंजा है, लाइन का स्टेंजा है, वो बार बार बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोज़ देख लीजिएगा। लिखने के लिए सबसे पहले आप रेफरेंस से लिख लेंगे। रेफरेंस में जब आप डालेंगे तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन, द अबव लाइन हैव बीन टेकन, हैज़ नहीं होता, ठीक है, हैव लगाएंगे आप, द अबव लाइन, या द दिस एक्सट्रैक्ट आर टेकन फ्रॉम। एक्सट्रैक्ट भी कई बार बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट ना, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका टुकड़ा, कोई एक लाइन है उसका टुकड़ा, पर वो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो मैं उसको कभी प्रेफरेंस देता नहीं, वहाँ भूल गए आप। सिंपल रखेंगे, दीज लाइन्स या दी अबव लाइन। पर अब मैं इसलिए नहीं लिखता कि जब आप वहाँ पे लिखोगे, टेक्निकल समझना, जब आप आंसर शीट में लिखोगे, आंसर शीट के अंदर, तो ऊपर थोड़ी ना ये पूरा का पूरा लिखोगे। अभी तो लिखो भाई ये लाइन है, मैं यहीं तो लिखूंगा अबव लाइन ली गई है, तो वहाँ पे अबव ऊपर लाइन है, तो एक थोड़ा सा कनेक्शन बनता है। लेकिन वहाँ पे तो आप ये सब लिखोगे नहीं। कुछ बच्चे लिख लेते हैं ब्लैक पेन से, लिख सकते हो, लिखोगे तो फिर अबव लगा देना, तब चल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा है जो हर जगह चल जाएगा, इसमें हमें ना कहीं दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, एवरग्रीन हर जगह। तो ये हो गया, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द कैंटरबरी टेल, उसकी जो कैंटरबरी टेल की द नन प्रिंस टेल, या जो भी कोई पोएम है, रिटन बाय द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चौसर इन द लेट 14th सेंचुरी। अगर आप यहाँ तक भी खत्म कर दोगे ना इसको, अगर आपको डर लग रहा है इसको नहीं करना, ये तो अच्छा, मतलब बहुत है, थोड़ा सा जो पुराने बच्चे हैं जो कोई 5-6 महीने हो गए करते करते तैयारी, वो करेंगे इसको। इफ़ यू आर न्यू तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना कुछ करने की, ठीक है। उसके बाद अबाउट ऑथर। अब अबाउट ऑथर में माय डियर फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारा लिखा हुआ है, उसमें इतना सारा, मतलब आपको लगेगा यार मैं कैसे लिखूँगा, तो इसमें आपको बस 5-6 लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन्स ये हैं। जैसे कि आप देखो अबाउट ऑथर के अंदर अगर आप ये कर लोगे तो बिलीव मी आपको बहुत, मतलब एक अच्छे सुंदर मार्क्स मिलेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा उनको, भाई बहुत अच्छे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है ना, लाइक दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा। कब पैदा हुए, 2-3 बार पढ़ो, क्यों उनको क्या और कहा जा रहा है, कुछ और किसी ने उनके लिए कुछ कहा, तो ये सब आप कर लोगे तो फिर में ईजी हो जाएगा आपको। बार बार क्वेश्चन जब आप मुझे कह रहे हो मैं कैसे करूँ, तो ये आपका उसके लिए आंसर है। जिस बच्चे ने पहले से किया हुआ तो उसके लिए ज़्यादा, मतलब बोर हो जाएगा, वो कहेगा यार तो बार बार आप बताते होते हो, पता नहीं, पर बच्चे हमारे साथ ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद चौसर के बारे में बता दिया, फिर कॉन्टेक्स्ट, भाई क्या बात हो रही है, क्यों, मतलब ये क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा हु यू द नाइट गुड सर नो मोर ऑफ दिस दैट यू हैंड सैंड समथिंग लाइक दैट कुछ भी बोला है। तो इसमें बस बोला क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ, शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, कि यार वो कोई बोल रहा था, उसने बोला नाइट ने, यार बस भाई वो एक्चुअली वो संत बोल रहा था, ठीक है ना। तो उसने बोला भाई ठीक है, अब इससे ज़्यादा मत पकाओ, लाइक दैट ना, अब मत बोलो यार ज़्यादा, अब बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लाइक दैट। तो ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि भाई नाइट ने बोला स्क्वायर को, मतलब उसको दूसरों को बोला कि भाई आप ना बस चुप रहो, मतलब बस हो गया, बस ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब ना मॉक जो बोल रहे थे उनको बोला, रोक दिया, तो बहुत देर हो गई है, वो है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से बताते हैं, इन द नाइट द कंट्रोवर्ट द मॉक वैन द मॉक स्टार्ट टू टेल द नाइट, लाइक दैट, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, मैंने इसलिए इसके अंदर है ना बहुत टेक्निकल डाला नहीं है, बस बेसिक डाला हुआ है। जो मेरे नए नोट्स है उसके अंदर मैंने एक लाइन बताई है, कल शायद लाइव पे होंगे या तो मैंने बताया हुआ सारा, एक लाइन की मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो इसमें आप है ना उसको थ्योरी भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। कॉन्टेस्ट में ऐसा ऐसा चल रहा था, लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, वहाँ बैठे थे, फिर वहाँ पर सबने कहानी सुनाई, और जैसे ही मोक ने बोला तो मोक की कहानी सुनने के बाद नाइट ने बोला यार नहीं है, बस थोड़ा सा माफ़ करो मुझे। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर एक्सप्लेनेशन में बोलोगे भाई वो सब जा रहे थे, वहाँ सब बैठे थे, सब लोगों ने कहानी सुनाई, इस तरीके से सब बोल रहे थे, नाइट एक ऐसा इंसान है, नाइट वैसा है, मोक वैसा है, तो आप मैनेज कर सकते हो ईजिली, ठीक है। उसका क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बता सकते हो, कोई अगर क्रिटिकल चीज़ें लग रही हैं आपको कि भाई, जैसे कि इसमें मैंने कल बताया भी था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई हैं, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर हीरोइक कपलेट वगैरह यूज़ की गई है, जब हमने एडवांस कर दिया तो बता दिया हीरोइक कपलेट यूज़ की गई है इन्होंने, जॉफरी चौसर ने। ये बिल्कुल बेसिक है जो पुराना है, मैंने नए के अंदर और थोड़ा मसाला डाला हुआ है। और जो चौसर थे उन्होंने थोड़ा सा राइटिंग जो इंग्लिश में लिखा है और लैंग्वेज में नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा ईजी है। सोशल पे ज़्यादा कमेंट किया गया है, और इस तरीके से आप बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आज वो बच्चों को बता रहा हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और बिल्कुल बेसिक करना चाहते हैं, सिर्फ 50-60 नंबर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेस्ट को एक साथ कर दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, उसमें पूरी कहानी सुना के इस पूरे में, और फिर थोड़ा सा क्रिटिकल कमेंट में हेडिंग डाल के थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, जितना भी आपको ये सब याद रहे, ठीक है।
तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी जो टेक्निकली तो और स्ट्रॉन्ग है, जो अपडेट फाइल आएगी तो उसमें तो और बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाला। वो मैं नई वीडियो जो आएगी ना उसके अंदर मैं एडवांस वर्जन दूंगा इसका, जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं आज बेसिक रख रहा हूँ ताकि फाउंडेशन आपका थोड़ा सा तैयार हो जाए। उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर जो भी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा पढ़ने के बाद, या फिर कंक्लूड कर दीजिएगा। कंक्लूड ये करना है कि भाई समाज का आईना दिखा दिया चौसर ने, और इसमें अपनी अपनी बातें रखी ताकि सबको समझ में आकर चीज़ें चल के आ रही है, लाइक दैट। इस तरीके से ह्यूमर भी डाल दिया है ना, क्रिटिक भी किया गया, लैंग्वेज भी अलग यूज़ की गई है, सारी क्लास जो है हमारा सोशल क्लास है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से आप बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। डर नहीं है, डरो मत, है ना। बार बार मैसेज करो डर लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसे तो कर ही लोगे ना एटलीस्ट। जब ये पता लगेगा ना इतना तो कर देंगे, फिर उसका जो एडवांस वर्जन है फिर आपके पास आ जाएगा। एडवांस वर्जन के अंदर पूरा एडवांस वर्जन है, आई शो यू एडवांस वर्जन कैसा है। देखो एडवांस वर्जन ये है जो बिल्कुल अभी 2024 में आया था, वही है बोर्न टू नो प्राइड। ये सेकंड वाला जो पहला क्वेश्चन में सेकंड वाला ही स्टेंजा है, ठीक है। उसके बाद अबाउट ऑथर, ठीक है। उसके बाद हमने फिर थोड़ा ऑथर के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, इसमें कम लिखना है, ठीक है। हीरो कपलेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है सही तरीके से। फिर कॉन्टेक्स्ट बहुत खूबसूरत दिया है, छोटा दिया है। उसके बाद देखिए ना एक्सप्लेनेशन के अंदर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर भी हमने पूरा दिया हुआ है कि भाई टोन कैसी है, क्रिटिकल लिटरेरी कल्चर है, यूज़ ऑफ मेटाफर है, ह्यूमरस एग्रीगेशंस हैं, पर्सनल डिफेंस है। फिर कंक्लूजन के अंदर प्रॉपर वे में किया गया। ये एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि भी एडवांस वर्जन भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल एडवांस कोई कैसे करेगा, पहले बेसिक तो कर लीजिए। और इनको जब बहुत से साथी जो बोल रहे हैं हमें याद नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं किस पोएम का है किसका है, तो मैंने पहले बताया सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है, राइटर्स के नाम याद करने हैं। और कोई भी स्टेंजा, आरटीसी तो खैर बोलते हैं स्टेंजा, जो भी लाइन का स्टेंजाज हैं इनको आप 10 बार बोलिए, 10 बार देखिए, 10 बार उनको याद करिए, बार बार अपने आप से बोलिए। देखिए आप 10वीं बार आपको कितना अच्छा याद हो जाएगा। अब बोर्न टू नो प्राइड, बोर्न टू नो प्राइड, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्मितनॉट, बोर्न टू नो प्राइड, बोर्न टू नो प्राइड, बोर्न टू नो प्राइड। एपिस्टल का है, एपिस्टल बोर्न टू नो प्राइड, एपिस्टल रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, बोर्न टू नो प्राइड रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, बोर्न टू नो प्राइड, बोर्न टू नो प्राइड। अब मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो आपको याद नहीं होगा, ऐसे याद कीजिए, शर्म की क्या बात है इसमें। रटना है तो रटना है ना, पढ़ना है तो पढ़ना है। बोर्न टू नो प्राइड, एपिस्टल टू अर्मितनॉट, और ये किसका अलेक्जेंडर पोप, ऐसे याद कर लो बार बार, इसी तरह तो याद करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आपके पास फिर आ जाएगी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक कर दीजिए प्लीज़ मेहनत को, और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, तो काहे नहीं किया भैया, सब्सक्राइब तो करना है ना, वरना फिर वीडियो चली जाएगी, फिर ढूंढते रहोगे कि वो पर्सन था, किसी ने पढ़ाया था यार, वो कौन था, क्या नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने नाम ही रखा हुआ है कि इग्नू एमईजी कैंपस। फिर भी पर आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लास्ट में नोट्स चाहिए आपको, बने बना ये सब बहुत से कहते हैं नोट्स चाहिए, तो हमारी ऐप है इग्नू एमईजी कैंपस, उसमें आपको आई थिंक आइसक्रीम के रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ मेकिंग चार्जेस हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज है बस ऐप का, और कुछ नहीं है। डाउनलोड भी आप कर लोगे, इसको प्रिंट आउट भी निकाल लोगे, फ्यूचर के लिए भी रख लोगे रेफरेंस के लिए, क्योंकि नेट वगैरह के लेवल के लिए भी हमने नोट्स बनाए हुए इसमें। क्योंकि जैसे ये सारा है, मैं नहीं कह रहा सारा याद रखो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर याद सबको रखना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए, जब आप नेट के लिए जाओगे। तो अभी से थोड़ा सा बेस अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच, और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।